पिछली कड़ी में मैंने शाबेज नाम की एक महिला का जिक्र किया था जिसने अपने प्रथम जीवन का जिक्र किया जब उसने पहली बार धरती पर जीवन लिया था। किस प्रकार से वो बहुत छोटा एक 5 वर्ष का जीवन था बस, जिसमें 5 वर्ष की आयु में उसकी मृत्यु हो गई थी। और जब डॉक्टर न्यूटन ने उससे पूछा कि बताओ तुम्हें और अहमद को किसने रचा है, तो उसका जवाब था उस एक ने। बाद में जो डॉक्टर न्यूटन की रिसर्च रही, इसमें उन्हें पता चला कि जो आत्मा का सृजन होता है, जिसे हम नवजात आत्मा कह रहे हैं, उसके लिए आत्मा लोक में एक प्रसूति कक्ष जैसा एक स्थान होता है। यहाँ पर ये एक ऐसा स्थान है जहाँ पर जो आत्मा जो कि एक रोशनी के रूप में है, उसे रखा जाता है। जैसे से अंडों को मधुमक्खी के छत्ते में रखा जाता है, जिसका इस्तेमाल कभी भी किया जा सकता है। और ये वो जगह भी होती है जहाँ पर जो लोग बहुत ज़्यादा गलत कर्म करते हैं, उनकी ऊर्जा को तब्दील किया जाता है। जैसे कि एक रिसाइकलिंग की प्रक्रिया होती है। पुराना प्लास्टिक का बर्तन जब उसको रिसाइकिल करते हैं तो एक नया रूप ले लेता है। इसी तरह से जो आत्माएं बहुत गलत कर्म करती हैं, उनका भी रिसाइकिल किया जाता है, उनकी ऊर्जा को भी एक अलग रूप दिया जाता है। ये वही स्थान है। और एक ऐसा स्थान भी होता है जहाँ पर जो एक ऊर्जा है, इसे आप अपरिपक्व ऊर्जा कह लीजिए या नवसृजित ऊर्जा कह लीजिए, जो भी उसका नाम रख लीजिए आप, इस ऊर्जा को एक दिया जाता है, एक व्यक्तित्व दिया जाता है। से मतलब यहाँ पर अहंकार से नहीं है, मतलब उसकी एक इंडिविजुअल पहचान वो उसे दी जाती है। एक ऐसा स्थान जहाँ पर जो नवसृजित आत्माएं हैं, जो ऊर्जा है, नवसृजित आत्मा को आप ऊर्जा ही कहेंगे, वो जो नवसृजित ऊर्जा है उसे एक व्यक्तित्व दिया जाता है, उसे बताया जाता है, उसकी इंडिविजुअल पहचान से वो रूबरू होती है। ऐसा भी एक स्थान है। यहाँ पे जिस शाबेज नाम की औरत का जिक्र किया जा रहा है, वो एक 67 ईयर्स की बुजुर्ग महिला थी, लेकिन वो अपना पूरा जीवन ही अपनी मस्ती में लिप्त रही। आप ये कह सकते हैं जो दूसरों के लिए अकल्याणकारी थी, इस तरह की अपनी मस्ती में वो पूरा जीवन लिप्त रही। किसी के प्रति उनके मन में कोई उदारता का भाव कभी नहीं रहा। यहाँ तक कि उन्होंने अपने जीवन में जो भी गलत कार्य किए, कभी भी उन कार्यों के लिए वो अपने आप को जिम्मेवार नहीं मानती थी। और अब उम्र के इस पड़ाव पर आके उस औरत का सवाल था कि क्यों उसके जीवन की खुशियों के बीच हमेशा उसे छला गया था। अब यहाँ पर जो उसके पूर्व जन्म में उसका भाई था अहमद, वो इस जन्म में उसका पति बिल बनकर उसके जीवन में आया था। लेकिन बिल उसका पहला पति था जिसे उसने किसी और व्यक्ति के लिए छोड़ दिया था। लेकिन बाद में जिस दूसरे व्यक्ति से उसने विवाह किया था, उसे भी उसने तलाक दे दिया। और वो सिर्फ इसलिए क्योंकि वो किसी के भी साथ बंधकर नहीं रहना चाहती थी। और सिर्फ इतना नहीं, वो अपने किसी भी बच्चे के प्रति भी कोई दिली लगाव, कोई निकटता ऐसा महसूस नहीं करती थी। अब ये जो बिल्कुल ही प्रारंभिक आत्माएं होती हैं, बिल्कुल जिनके पहले दूसरे तीसरे बिल्कुल अभी उन्होंने तरक्की नहीं करी है, उनका बिल्कुल ही पहला दूसरा जन्म है, इस तरह की जो आत्माएं होती हैं, इनके ऊपर जो पृथ्वी लोक के जो क्रियाकलाप हैं, उनका असर काफ़ी होता है। जो आत्मा लोक के अंदर एक सहायक होने की, एक प्रेम की, एक सामंजस्य की जो एक भाव रहता है, वो उसके विपरीत कार्य करती हैं। लेकिन समाज में जो स्थितियां निर्मित है, समाज का जो ढांचा है, वो एक नियंत्रण करने वाला ढांचा है, आपके ऊपर लगाम कसने वाला ढांचा है। इसलिए इस तरह की आत्मा, जिस तरह की शाबेज थी, वो समाज का जो ये लगाम कसने का जो ढांचा है, उसके सम्मुख कहीं ना कहीं जो उसकी इच्छा थी वो हार रही थी। अब समाज का जो सिस्टम है, उसमें जो एक सामाजिक ढांचा है, एक आर्थिक ढांचा है, ये कुछ इस तरीके से बुना हुआ है कि
एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति की अधीनता स्वीकार करनी पड़ती है। ये चीज शाबेज के अंदर नहीं थी। वो इस चीज को स्वीकार नहीं कर पाती थी। वो आप कह सकते हैं कि उसमें सामंजस्य करने की कमी थी। उसमें एक एक्चुअल में जो सच्चा प्रेम भाव होना चाहिए वो मिसिंग था। सिर्फ अपनी खुशियों के लिए उसने अपने पहले पति को भी तलाक दे दिया था। और इसी वजह से वो, क्योंकि बच्चे भी तो आपको बांधते हैं ना, बच्चे भी आपको रोकते हैं। सामाजिक ढांचा ऐसा है, बच्चे को आपकी जरूरत है तो बच्चे भी आपकी आजादी में बाधक होते हैं। तो वो अपने बच्चों के साथ भी निकटता इसी वजह से महसूस नहीं करती थी। व्यक्तित्व उसका इस प्रकार का था। लेकिन इस चीज के लिए बजाय अपने आप को कसूरवार मानने के कि मेरे ही तौर तरीकों में, व्यवहार में, सोच में कमी रही, वो शिकायत करती थी कि ये किस्मत ऐसी है, मुझे इस किस्मत ने छल लिया, मेरी खुशियों को इस सिस्टम ने छीन लिया। वो इस तरह की शख्सियत थी। जो प्रारंभिक स्तर की आत्माएं होती हैं, जो बिल्कुल बिगिनिंग में होती है ना, सीखने की बिल्कुल बिगिनिंग में, उनमें इस तरह का भाव थोड़ा ज्यादा होता है। यही एक जो खालीपन था ना शाबेज की लाइफ में, एक जो उसे सब कुछ करके भी वो, उसमें आत्मीयता के भाव की कमी थी। एक सच्चे प्रेम, दिली लगाव, उसकी कमी थी उसके अंदर। लेकिन वो कहती थी कि मुझे ठगा गया है, मेरी खुशियों को छला गया है। मैं किसी के भी प्रति, अपने बच्चों के भी प्रति एक सच्चा प्रेम महसूस नहीं कर पाती थी, एक दिली निकटता महसूस नहीं कर पाती थी। इसी कारण से वो डॉक्टर न्यूटन के पास आई थी। तो ये जो एक सवाल भी रहता है ना कि पहला बर्थ हुआ होगा, तो मनुष्य का पहला बर्थ क्यों हुआ होगा, तो यहां पर इसी केस से ये समझ में आता है कि एक ऊर्जा, उस ऊर्जा को अपने अंदर बहुत कुछ डेवलप करना होता है जो सही मायने में आनंद और खुशी की स्थिति को उसे प्राप्त कराता है, वो डेवलप करना होता है। इसीलिए वो इस धरती पर आके जन्म लेती है और इस खेल में पड़ती है। इसी केस को हम अगली कड़ी में कंटिन्यू करेंगे। मेरे दूसरे चैनल पाथ ऑफ हैप्पीनेस पर इस समय मैनी लाइफ मैनी मास्टर की सीरीज चल रही है, जो कि बस ख़त्म ही होने वाली है। अगर हम कैथरीन के केस को ध्यान से समझें, उसकी यात्रा को ध्यान से समझें, तो हम अपने जीवन की भी बहुत सारी गुत्थियों को आसानी से सुलझा सकते हैं। पाथ ऑफ हैप्पीनेस चैनल का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट दोनों में दिया है। आप सभी पर परमात्म सौंदर्य, प्रेम और आनंद सदैव बरसता रहे। आप सभी दिव्य परम धाम में स्थान प्राप्त करें। पिछली कड़ी में मैंने शाबेज नाम की एक महिला का जिक्र किया था, जिसने अपने